हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, अब आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, दिन प्रतिदिन आपका पेपर नज़दीक आते चला जा रहा है। इसी को देखते हुए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी पत्र लेखन। क्या प्यारे बच्चों, हिंदी पत्र लेखन जो कि क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसमें क्लास 2024 और 25 बोर्ड में आएगा ही आएगा। बस आप इतना पढ़ लीजिए बस बच्चों, 10 में तो 12 में 6 नंबर और 10 में 4 नंबर अवश्य पक्का हो जाएगा, क्योंकि 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि हम आपको प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। ये है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन का सेट पेपर। देखिए 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन 302 DN हो गया, और यहाँ देखिए 301 ZE 2023। यहाँ देखिए बच्चों, ये 2023 का ये भी है, ये 2023 का ये भी है, और 2024 का है, और बहुत सारे सेट रखे हुए हैं। एक मिनट हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए बहुत सारे सेट हैं प्यारे बच्चों, आप चिंता बिल्कुल नहीं करिए। देखिए कितने सारे सेट हैं, लगभग हमारे पास 60 से 70 सेट रखे हुए हैं। इसी प्रकार और भी सेट हैं, दिखा रहे हैं हम आपको। एक मिनट हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, देखिए कितना सारा सेट है, ये सब आपके लिए ही रखा हुआ है। इसी प्रकार सब विषयों का लगभग 20 से 25 सेट रखा हुआ है। ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करिएगा, हम इसी में से आपके लिए क्वेश्चन लेके आते हैं हर साल। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी में से जैसे देखिए ये 2023 हो गया, ये 2024 हो गया, ये 2023 और 2024 तीनों सेट में ये पूछा गया था। देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर देखिए आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों सेट में पूछा गया था, इसीलिए हम आपके लिए 3 सेट लेकर आए हैं जिसमें ये तीनों सेट में पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए जब हम सोचे जब हम यहाँ पर पूछा गया है तो हम अपने बच्चों को क्यों न बताएं कि प्यारे बच्चों आप भी पढ़ाई करिए, ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 सेट में लगातार पूछा हुआ है। 2023 में 2 सेटों में पूछा गया है, जो कि 301 ZE है, और ये दूसरा है 302 FE ZL है। ये दोनों सेटों में ये पूछा गया है, और 2024 में ये वाले सेट में पूछा गया। ठीक है, तो हमने सोचा क्यों ना अपने प्यारे बच्चों के लिए लाया जाए। ठीक है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आज क्या बैंक शाखा का प्रबंधन ऋण प्राप्त करने हेतु पत्र। जैसे आप बेरोजगार हैं, मान लीजिए आपको ऋण चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, आपको ऋण चाहिए आगे पढ़ाई करने के लिए, आपको ऋण चाहिए किसी अन्य कार्य करने के लिए, तो आप कैसे बैंक प्रबंधक को लिस्ट लिखेंगे, कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे, ये नहीं कह सकते हैं आपको जो लोन है, लोन कैसे मिले, आपको लोन कैसे मिले, मतलब जो ऋण है, ऋण कैसे आपको मिले। तो आइए हम आपको बताते हैं और करके दिखाते हैं। प्यारे बच्चों, हम आपके लिए जो प्रश्न लाते हैं इन्हीं सेटों से लाते हैं, जो हमारे कई सारे सेटों में पूछा गया है, उसी को हम देखते हैं, यूटिलाइज करते हैं और लेकर आते हैं। ठीक है, आइए एनालाइज करते हैं, सॉरी यूटिलाइज नहीं एनालाइज। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। बैंक शाखा के प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु, इसको ध्यान रखिएगा, ऋण प्राप्ति हेतु पत्र। मान लीजिए हमको कितना जरूरत है, तो हमको 1 लाख की जरूरत है। ठीक है, 1 लाख की जरूरत है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो हम बैंक प्रबंधक को यानी कह सकते हैं बैंक मैनेजर को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पत्र हमें 1 लाख रुपए लोन दे दीजिए, मतलब कह सकते हैं कि प्लीज आप 1 लाख लोन पास करवा दीजिए, जिसकी सहायता से हम आगे कुछ कार्य कर सके, और जिसमें आपका बहुत ही सादर धन्यवाद रहेगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आज बैंक शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु पत्र। तो पहले आप ऐसे लिखेंगे, सेवा में, क्या लिखेंगे,
सेवा में शाखा महोदय या शाखा प्रबंधक या शाखा मैनेजर, आप कुछ भी लिखेंगे, ठीक है। आप यही नहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख दें, कुछ भी, कोई भी जो आपके पास बैंक है, आपके घर के पास बैंक है, उसको भी लिख सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना है प्यारे बच्चों। आपको ऐसे करना है जो शाखा आपको दिया रहेगा, कहाँ पर, जो बैंक पेपर में दिया रहेगा। जैसे कि हम आपको बता दें, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है प्रबंधक को, यहाँ दिया है, तो जो मतलब जैसे बैंक शाखा दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो आप अपने से डाल सकते हैं, ठीक है। तो वही करिएगा आप। तो लिखा है सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक। कौन सी बैंक? तो भारतीय स्टेट बैंक। अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा है, आपके पास ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है और इलाहाबाद बैंक हो गई, जैसे ये तो फिलहाल मर्ज हो गई है किसमें, इंडियन बैंक में, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो भारतीय शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ लाल गोपालगंज प्रयागराज, हमारा जो टाउन एरिया पड़ता है लाल गोपालगंज टाउन एरिया पड़ता है, ठीक है। तो यहीं पर स्टेट बैंक है, तो हम अपना नजदीकी शाखा लिख दिए हैं। नहीं तो हमारा एक सिविल लाइन आता है, सिविल लाइन स्टेट ऑफ बैंक, वहाँ भी सिविल लाइन में है, तो उसको भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे लाल गोपालगंज प्रयागराज। तो जो विषय है, किस विषय में हमको पत्र लिखना है, पहले हम विषय लिखेंगे। जैसे कि आपको हम यहाँ दिखा दें, यहाँ देखिए आपके लिए, जैसे ये HDFC बैंक का मेरा है ना, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए हमने लिखा था, तो हमको बैंक मैनेजर ने पास करवाया था, ठीक है। तो इसीलिए देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं हो। तो इसमें आ जाता है, जैसे आप किस विषय में प्राप्त करना चाहते हैं, तो विषय जैसे ऋण प्राप्ति है तो आप लिख रहे हैं। जैसे आपको रहेगा, जैसे प्रबंधक को लिखेंगे कि शुल्क माफ कर दीजिए, जैसे किसी और को लिखेंगे कि सर मतलब सफाई हेतु पत्र लिखेंगे, तो ये जरूरी है। इसको अगर आप नहीं लिखेंगे शायद आपको एग्जामिनर 1 नंबर 2 नंबर काट। बच्चों शुरू करते हैं, हम आपको समझाएंगे। अगर कोई गलती होगी तो प्लीज आप वीडियो में जरूर बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसे दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो महोदय ऐसे लिखेंगे, महोदय। देखिए बेसिक, ठीक, देखिए यहाँ पर सेवा हो गया, विषय हो गया, महोदय हो गया। तो ये तीनों सेम सामने ही रहना चाहिए बच्चों, आगे पीछे नहीं हो। इससे अगर आप सीरियल वाइज लिखे रहेंगे तो एग्जामिनर सोचेगा ये बच्चा बहुत अच्छा है, जो कि इधर भी आप अच्छे से लिखे रहेंगे और इधर भी सीरियल वाइज लिखे रहेंगे, तो आपको नंबर बिन देखे वो जल्दी से देकर चला जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैंने 2020 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यानी कह सकते हैं AU मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, AU यानी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो मैंने 2020 में AU विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा पास की है, यानी मास्टर ऑफ आर्ट की परीक्षा पास की है। और कैसे प्राप्त की है? प्रथम श्रेणी, यानी प्रथम श्रेणी कह सकते हैं कि फर्स्ट डिवीजन पास की है, यानी उत्तीर्ण किया है। लेकिन क्या सर, ऐसे बोलेंगे, लेकिन सर मुझे अभी तक कोई भी रोजगार नहीं प्राप्त हुआ, यानी कोई भी रोजगार हमें नहीं मिला है। मैंने 2020 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में MA तो पास कर लिया है, लेकिन सर मुझे अभी तक कोई रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है। हमें सूत्रों के हवाले से पता चला है कि, या कह सकते हैं सूत्रों के हवाले से पता चला है, या किसी के माध्यम से पता चला है कि, क्या चला है? पता चला है कि सर की विभिन्न ऋण योजनाओं के, मतलब एक आपके बैंक में कोई योजना चल रही है, आपके बैंक में एक विभिन्न प्रकार की योजना चल रही है, जिसमें आप योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक कौन सा बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक है। वो बेरोजगार युवाओं को 1 लाख रुपया तक ऋण देने का कष्ट, मतलब कह सकते हैं ऋण प्रदान कर रही है, यानी ऋण दे रही है, ठीक है, प्रदान कर रहा है। कह सकते हैं कि जो आपका भारतीय स्टेट बैंक है, हमने सुना है कि वो बेरोजगार युवाओं को 1 लाख रुपए ऋण दे रहा है, ठीक है, ऋण दे रहा है। फिर उसके बाद आप 2 लाइन यहाँ छोड़ दीजिएगा, यहाँ स्पेस हमने लिखा है, यहाँ आप 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर लिखिएगा। अतः आपसे विनती है कि
आपसे विनती है कि आवश्यक दस्तावेज भरवा कर, यानी जो हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं, जो आपको लोन देने के लिए डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसको भरवा कर कृपया करके हमें भी ऋण प्रदान करने की महान कृपया करें, जैसे ताकि हम भी कोई रोजगार यानी व्यवसाय शुरू कर सकें और आगे बढ़ सके। फिर ठीक है, आप इतना लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद डायरेक्ट बाईं ओर आप दिनांक लिख दीजिएगा, जिस तारीख को आप लिख रहे हैं बाईं ओर दाईं ओर लिख दीजिएगा प्रार्थी, यानी आपका नाम जो होगा उसको लिख दीजिएगा, नहीं काखा लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारा 6 नंबर का हमारा क्या हुआ पत्र लेखन। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको पत्र अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं और किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।